आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। देखिए रिपोर्टर अर्चना गुप्ता प्राइम टाइम न्यूज की लखनऊ खास के रिपोर्ट। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु आजीविका केंद्रित तकनीकों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से हुए इस आयोजन में ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि से जुड़ी कम लागत की नवाचारी तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जिससे महिलाओं के टिकाऊ उद्यमों को मजबूती मिल सके। मैं डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये जो आज हमने कार्यक्रम किया है, ये हमारा मिशन है कि हम 2030 तक 1 मिलियन लाइवलीहुड्स लगाएं औरतों के लिए। महिलाओं के एस्पिरेशंस जो हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंटरप्राइजेस लगाएं, जैसे ई-रिक्शाज, LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग। सो हमारा ये एक उद्देश्य है इस प्रोग्राम से कि और महिलाएं आगे बढ़ के आएँ और जो लखपति दीदी का मिशन है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, और औरतें आके सिर्फ लखपति नहीं बट करोड़पति बने। कितनी महिलाएं जुट चुकी है आपकी उद्यमी योजना के माध्यम से? पिछले साल ही सही हमारे 25,000 हमने उद्यम लगाए जो औरतों ने चलाए हैं, और वो सिर्फ एक अपना ही उद्यम नहीं लगा रहे हैं बट 2 जॉब भी क्रिएट करी है हर एक एंटरप्राइज के साथ। तो 50,000 लाइवलीहुड्स भी क्रिएट हुए हैं लास्ट ईयर में ही। अभी तक आपके जो है उद्यमी जो लखपति करोड़पति बनी हो? 16,000 औरतें लखपति बन चुकी हैं सिर्फ पिछले साल। आगे आपको अपने मिशन को कहाँ तक ले जाने का इरादा है, और कितनी महिलाओं को और भी आपने अपने साथ में लेकर के और उद्यमी योजना के माध्यम से उनको जोड़ना है आजीविका मिशन से? मिलियन लाइवलीहुड्स का हमारा मिशन है। हम चाहते हैं कि औरतें सिर्फ उद्यम ना लगाएं, सिर्फ लखपति ना बने, पर ऐसे ऐसे बिजनेस लगाएं जो कभी देखे भी नहीं है औरतों को लगाते हैं। जैसे कुछ महीने पहले ही हमारे एक प्रोग्राम को लॉन्च किया श्री योगी जी ने, सेफ मोबिलिटी। तो वुमेन आगे बढ़ के आ रही हैं और सड़कों पे उतर रही हैं और ई-रिक्शास चला रही हैं, बैटरी चार्जिंग प्लांट लगा रही हैं और स्कूल्स और नर्सिंग सेंटर्स को कनेक्ट कर रही हैं ताकि लड़कियां और सेफ मोबिलिटी। हम चाहते हैं ऐसे प्रोसेस लगे। मैं टेक्नोलॉजी को बहुत ही सिंपल तरीके में औरतों के पास लेके जाना है। तो आज ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, बट एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आज के प्रोग्राम में एक टेक्नोलॉजी है हल्दी स्टीमर। औरतें जो 3 दिन लगाती हैं हल्दी को कढ़ाई में बनाती, इसमें बहुत ही ऊर्जा भी यूज़ होती है और बहुत ही समय लगता है औरतों के लिए। हम चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी, एक सिंपल टेक्नोलॉजी जो वो बहुत ही ईजिली समझ सकती हैं, उसको हम वो अपना समय भी यूज़ नहीं करें और उससे अपनी एक लाइवलीहुड बने। ऐसे उदाहरण हो जाते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। देखिए रिपोर्टर अर्चना गुप्ता प्राइम टाइम न्यूज की खास रिपोर्ट। आ रही हूँ। ₹2,000 की। हाँ, इसको आप प्लग में लगाइए और अभी पैक करके दिखा देंगे। बीप की आवाज़ भी करेगी। जैसे बीप की आवाज़ नमस्कार, मेरा नाम जन्मेजय शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में संयुक्त मिशन निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारी एक संस्था डेवलपमेंट अल्टरनेटिव है, इनके साथ हमारा MOU है। ये प्रदेश के 7-8 जनपदों में, मिर्ज़ापुर में, झांसी में और संत रविदास नगर में, वाराणसी में, ऐसे कई गोरखपुर में, ऐसे कई जनपदों में हम लोग जो हमारे स्वयं समूह की महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए
उद्यम स्थापित करना है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो अगले 2 वर्षों में 1 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाना है। इसकी दिशा में DA अल्टरनेटिव काम कर रही है। और इसमें जो विशेष बात आज के इस कार्यक्रम की है, जो हमारा NRLM 2.0 जो आगे चल करके NRLM होने जा रहा है, उसमें अब एंटरप्रेन्योरशिप पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमें लगभग जो आगे का लक्ष्य मिला है, अभी तो हमारा 30 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। आगे चल करके हमें 1 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य हम लोग निर्धारित किए हुए हैं, जो कि हमारे विकसित भारत विजन के साथ में विकसित उत्तर प्रदेश @2047 का जो हमारा लक्ष्य है, उसके विजन डॉक्यूमेंट में भी हम इसको लेके आगे बढ़े हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की का जो लक्ष्य रखा है, उसमें भी महिला सशक्तिकरण में महिला उद्यमशीलता को फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है। इस दिशा में आज की जो वर्कशॉप थी, ये वर्कशॉप बेसिकली इस बात की थी कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कि जो एक उनकी विंग है सीड के नाम से, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो तकनीकी जो गांव की जो आवश्यकताएं हैं, जो उद्यमशीलता के लिए, जो गांव के रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए, या गांव में जो कैसे कैसे छोटे छोटे उद्यम स्थापित करें, उसके लिए ये एक वर्कशॉप किया गया था। इस वर्कशॉप में हमारे इन जिलों से DC साहिबान आए, नॉन फार्म के हमारे जो साथी हैं वो लोग आए, और साथ में जो हमारे समूह की दीदियां हैं जिन्होंने उद्यम स्थापित करे हैं, वो दीदियां आए। आज हमने 5 दीदियों की यहाँ पर कहानी सुनी। कोई दीदी ने मूंगफली को कैसे उससे निकाल करके और कैसे उसका यूज़ कर रहे हैं और उसका कैसे उद्यम लगाया वो बनाया है। एक दीदी हमारी वाराणसी मिर्ज़ापुर से आई, जिन्होंने सैनिटरी पैड कैसे 50 महिलाएं उनके उत्पाद को ले रही थी, अब कैसे 2,500 लोगों को जोड़ लिया है और कैसे गाँव-गाँव में ये अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। कौन सा काम करें जिससे कि हम कम समय में कम लागत में हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, ये वर्कशॉप मिली, और इस वर्कशॉप के माध्यम से हम जो हमारे जो विजन है आगे का कि 1 लाख दीदी को हम 1 करोड़ दीदी को हम लखपति दीदी बनाएंगे, जो अभी हम 30 लाख बना रहे हैं उसको 1 करोड़ लेके जाना है, तो उसमें ये दूरगामी परिणाम देने की स्थिति में ये वर्कशॉप। प्लेटफॉर्म पर कितने दीदियों ने पार्टिसिपेट किया? आज इसमें लगभग 150 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें हमारे जो 8-10 जनपद हैं जिनके यहाँ के DC NRLM जो इस योजना को देखते हैं, NRLM की योजना को, नॉन फार्म के हमारे DMM वगैरह, और साथ में हमारे समूह की महिलाएं जो थी जिन्होंने उद्यम स्थापित करे हैं DA के साथ में मिलकर के, वो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। और मंच पर कौन कौन पदाधिकारी उपस्थित? हमारी मिशन निदेशक श्रीमती दीपा रंजन, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मैं जन्मेजय शुक्ला जॉइंट मिशन डायरेक्टर, और हमारे सीड संस्था के जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे, जो डेवलपमेंट अल्टरनेटिव है इनके पदाधिकारीगण मौजूद थे। इन सब लोगों ने हम लोगों ने आज मिलकर के इस वर्कशॉप का